नमस्कार। भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा दिखेगा आगे, ये तो ना ही हमको पता है, ना ही मेरे जैसा कोई साधारण व्यक्ति को पता है कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताने का कोशिश किया था कि आगे का जो युद्ध होगा वो युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, किस हथियार से लड़ा जाएगा, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होगा उस वार को लड़ने में, जो कि भविष्य में होने वाला वार है। तो मिलिट्री स्ट्रेटजीज बहुत सालों से ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ड्रोन स्वॉर्म का अगर मैं बताऊं आपको क्या होता है, तो ड्रोन तो आपको पता है क्या होता है, जो हवा में उड़ता हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है। और स्वॉर्म मतलब होता है एक समूह, एक झुंड, आप झुंड समझ लो, मतलब ड्रोन का एक झुंड। तो ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है? ड्रोन स्वॉर्म होता है छोटा छोटा मशीन्स जो हवा में उड़ता है। इतना छोटा छोटा होता है कि अगर वो एक साथ आ जाए तो पूरा एक झुंड जैसा दिखता है। जैसे हम लोग बड़बड़ाते हैं वैसे बड़बड़ाहट की तरह वो पूरा दिखेगा, ऐसे 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 बिंदु 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 बहुत जगह। लेकिन अगर अलग हो जाए तो वो हम लोग को आंखों को चकमा भी दे सकता है, क्योंकि इतना छोटा छोटा ऑब्जेक्ट होता है। ये रोबोटिक एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता तो ज़रूर है, लेकिन ये अपना ही एक मकसद से उड़ता है। रशियन एनालिस्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो रशियन एनालिस्ट का ये कहना है कि इनका अपना अपना हर एक में एक एक दिमाग होता है। मानो अगर 10 एक साथ ड्रोन उड़ रहा है तो 10 में अपना अपना दिमाग होता है। ये दिमाग क्या काम करता है? ये दिमाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है, संपर्क करता है, एक दूसरे को बताता है कि आगे क्या आने वाला है, आगे कौन सा खतरा है, कब आगे किस तरीके से जाना चाहिए, कि एक साथ जाना चाहिए, कि झुंड में जाना चाहिए, कि अलग अलग हो जाना चाहिए। अगर इनको दिखता है कि आगे से कोई खतरा आ रहा है इनके ऊपर, तो ये एक दूसरे को कमांड करते हैं कि हम लोग को अभी अलग हो जाना चाहिए या फिर हम लोग को साथ में जाके उसको लड़ना चाहिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बोलें, एक समूह का हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक समूह का जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो 3 प्रोग्राम के हिसाब से चलता है। पहला होता है सेपरेट, मतलब अगर कोई खतरा आगे से आ रहा है तो अलग अलग हो जाओ। दूसरा होता है अलाइन, अगर कोई आगे से खतरा आ रहा है जिसके लिए झुंड में आना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि अलाइन कमांड होता है, वो अलाइन कमांड से वो एक साथ आ जाते हैं। तीसरा है कोहेर, मतलब एक साथ जाके उसमें स्ट्राइक करो। अब ये तो हो गया कि ड्रोन स्वॉर्म का टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे काम करता है, छोटा छोटा मशीन्स होता है, मैंने आपको बता दिया। अब कौन कौन सा देश इसमें आगे है? यूएस, इजराइल, चाइना, रसिया, टर्की, ईरान, इंडिया। इन सब देशों को, और एक देश मैं भूल रहा हूँ, वो है साउथ कोरिया। इसको नहीं भूलना चाहिए। नॉर्थ कोरिया तो अभी मिसाइल टेस्टिंग में लगा हुआ है, लेकिन साउथ कोरिया उससे बहुत आगे निकल चुका है। मैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, तो इंतज़ार कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हाँ उसके ऊपर भी कुछ वीडियो बनाऊँ, किम जोंग उनके ऊपर। तो इन सब जो देश है, वो देश ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी को बहुत दिनों से काम कर रहा था, बहुत सालों से। और बहुत हद तक क्या मैं बोलूं कि ये लोग अभी एडवांस स्टेजेस में हैं। यूएस, चाइना, रसिया, इजराइल, ये तो बहुत एडवांस स्टेज में है। बाकी का जितना भी देश है, ये लोग बहुत एडवांस स्टेज में हैं कि बहुत हद तक इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया और जल्दी कहीं ना कहीं यूज़ करने वाला है। तो 2016 में अमेरिका द्वारा एक प्रोजेक्ट फाइनेंस किया गया था, जिसमें 103 माइक्रो ड्रोन का प्रोजेक्ट मिला था, जो कि 1 फीट से भी कम लंबा होना चाहिए। 1 फीट से अब कम लंबा, मतलब आप सोच सकते हो कितना छोटा हो सकता है वो मशीन्स, वो एयरक्राफ्ट, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो इतना छोटा था और वो इतना हाई स्पीड में जा रहा था, इतना गति था उसका, कि जो हाई स्पीड कैमराज होता है, जिसको हम लोग स्लो मोशन ट्रैक करने का काम में आता है, वो हाई स्पीड कैमरा को भी दिक्कत का सामना करना पड़ गया था उस वीडियो को शूट करने के लिए, कि कितना स्पीड में जा रहा है। ड्रोन स्वॉर्म ड्रोन जो कि बहुत छोटा होता है, रडार में कभी कभार दिखता है, वो भी बहुत एडवांस रडार होना चाहिए, तभी जाके उसको पकड़ सकते हैं, नहीं तो पकड़ना मुमकिन नहीं है। अगर कोई छोटा देश का भी बात करो, जैसे पाकिस्तान का बात कर लो या फिर अफ्रीका का जैसा देश का बात कर लो, इन लोग के ऊपर से अगर ड्रोन गुजर भी गया तो शायद इन लोग के पास इतना एडवांस रडार है नहीं अभी कि ये लोग उसको पकड़ सके कि हाँ कोई ड्रोन उड़ के गया है। इस ड्रोन को हम लोग कहीं भी किसी भी जगह में उड़ा सकते हैं, कुछ भी काम करवा सकते हैं। टेररिस्ट ग्रुप इसको यूज़ कर सकता है, कोई टेररिस्ट गतिविधि को अंजाम देने के लिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति को किलिंग करने के लिए, मारने के लिए हम लोग इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना छोटा छोटा है
कि दिखता भी नहीं है लेकिन अपना काम करके आ जाएगा। और सबसे बड़ा बात है कि ये एक ऐसा मशीन है जो कि अगर एक बार छूट गया कमान से तो वो वापस नहीं आएगा। मशीन्स एक बार अगर चला गया प्रोग्रामिंग द्वारा हम उसको भेज दिए अगर कहीं पर लॉक करके टारगेट की जाओ, टारगेट के पास जाओ, तो वो टारगेट को डिस्ट्रॉय करके ही वापस आएगा, या फिर अगर बीच में रोक दे तो वो बीच में ही गिर जाएगा, लेकिन वो वापस कमान में कभी नहीं आएगा। ये होता है अटैकिंग ड्रोन। सर्विलेंस ड्रोन का काम भी वैसा ही होता है, वो अपना जाता है एयरक्राफ्ट में या हवा में घूमता है, वहाँ का डेटा ज्योग्राफी पूरा लोकेशन ला के वहाँ पर आ जाता है। तो अटैकिंग ड्रोन को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो छोड़ दिए मतलब छोड़ दिए, वो वापस आने का कोई सवाल नहीं है। सर्विलेंस ड्रोन तो फिर भी आ जाता है वापस। तो 2 टाइप का ड्रोन होता है। अगर तीसरा चौथा पांचवा कुछ होता है तो कमेंट में हमको बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। मेरे को जितना पता है मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा सकता है अकेले? क्या कॉमर्शियल प्लेन, जो पैसेंजर प्लेन होता है, जो कार्गो प्लेन्स होता है, उसको भी उड़ा सकता है? और सवाल तो इतना बड़ा आ गया है कि क्या ये किसी भी देश का प्रेसिडेंट को उड़ा सकता है कहीं पर भी? या फिर अगर बोलो तो सबसे ताकतवर जो व्हाइट हाउस, अमेरिका का जो व्हाइट हाउस होता है, क्या उसको भी उड़ा सकता है? तो सवाल बहुत सारे हैं। अगर किसी का जवाब आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा खुशी होगा कमेंट पढ़ने में। हाँ, और मेरे को अगर लगा कि कोई कमेंट में से कोई वीडियो अगर बनाना चाहिए तो मैं आगे और भी वीडियो डालूंगा। तो अब तो ये सब हो गया सवाल। अब बात करते हैं कि बहुत प्रशिक्षण चाहिए होता है और बहुत पैसा खर्चा होता है इस ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी को अपनाने में, जो कि हर एक देश का बस का बात नहीं है। बहुत कम ही ऐसा देश है, मैंने अभी जो नाम लिया है यही सब देश है जो कि जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए। ये देश मान लीजिए अगर कभी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ता है या फिर अर्जेंटीना को ज़रूरत पड़ता है कि हम लोग ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, तो ये इन सब जो एडवांस देश है उन सब से सजेशन मांगेगा, उन सब का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके ये लोग अपना प्रशिक्षण करेगा। अपना पैसा खर्चा भी बहुत होता है, तो अगर पैसा होगा तभी तो ये एक देश ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकता है। तो यही है आगे का फ्यूचर, पॉसिबल युद्ध का फ्यूचर। लेकिन मैंने पहले जैसे बताया था कि भविष्य किसी को नहीं पता है क्या होता है आगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा वाला अगर बटन दिख रहा है तो उसको दबाइए और शेयर करते रहिए, ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि हाँ ये ड्रोन स्वॉर्म होता क्या है, टेक्नोलॉजी क्या होता है।